प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का हमारा ये कंटेंट स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें रघुवंश महाकाव्य चल रहा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आगे हम आज सप्तम श्लोक का अध्ययन करेंगे, सप्तम श्लोक को पढ़ेंगे। सप्तम श्लोक है त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य विजुगुषाणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। इसका हम पहले पदच्छेद करेंगे। त्यागाय संभृत अर्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अन्वय देखेंगे इसकी। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयम् वक्ष्ये। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, संस्कृत व्याख्या। त्यागाय दानाय, संभृतार्थानां, संभृत है संचित है, अर्थ है धनम। यई ते तेषां संभृतार्थानां सत्याय यथार्थ कथनाय मितभाषिणां स्वल्पभाषी सणशीलानां यशसे कीर्त्यै विजिगूषाणां विजेतुम इच्छूणां प्रजायै संतानाय गृहमेधिनां दारा परिग्रहाणां न तु काम उपभोग इत्यर्थः। रघूणां रघुकुल उत्पन्नानां अन्वयम् वक्ष्ये कुलम वर्णिष्यामि। अहम कालिदास है। भावार्थ है दानशीलानां सत्यभाषिणां यशसे विजेतुम इच्छुकामानां संतानाय गृहस्थानां इति अन्वयम् वक्ष्ये। अभी इसका देखेंगे। त्यागाय अर्थात त्याग के लिए, दान देने के निमित्त, संभृतार्थानां, संभृत है संचित है, अर्थ है जो ऐसे रघुकुल, ऐसा रघुकुल का वंश जो दान देने के लिए धन का संचयन करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, और सत्याय मितभाषिणाम, सत्य बोलने के लिए कम बोलने वाले, यश से विजुगुषाणाम, अपनी कीर्ति फैलाने के लिए, विजय प्राप्त करने वाले, न कि अन्य का राज छीनने की इच्छा के लिए नहीं, अपनी कीर्ति, अपने यश को फैलाने के लिए, अपने यश को फैलाने के लिए विजय प्राप्त करने वाले, प्रजायै गृहमेधिनां, संतान प्राप्ति के लिए गृहमेधिनां, विवाह करने वाले, ऐसे रघुनाम अन्वयम् वक्ष्ये, ऐसे रघुकुल में उत्पन्न अन्वयम् वक्ष्ये, वंश का मैं वर्णन करूँगा। अहम कालिदास है। अहम इत्यस्य अभिप्राय है, अत्र कालिदास है। इस श्लोक का भावार्थ ये है, महाकवि कालिदास कह रहे हैं मैं ऐसे रघुकुल के वंश का वर्णन कर रहा हूँ, उनका कैसा चित्रण है, कैसा चरित्र है, जो सत्पात्र के लिए दान देने के लिए धन का संचयन करते हैं, धन इकट्ठा वो अपने भोग विलास के लिए धन का इकट्ठा नहीं करते, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो धन का उपयोग नहीं करते, केवल वो सत्पात्र को दान देने के लिए ऐसा धन का संचयन करते हैं। और सत्याय मितभाषिणाम, सत्य बोलने के लिए कम बोलने वाले, यस्य विजुगुषाणाम, कीर्ति प्राप्ति के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए वो विजय प्राप्त करने वाले, वो दूसरे के राज्य को हड़पने की इच्छा मात्र नहीं रहती उनकी, ऐसे रघुकुल वाले जो दूसरे के राज को हड़पने की इच्छा से न
करके युद्ध करते हैं, अपितु अपनी कीर्ति फैलाने के लिए विजय प्राप्त करते हैं। और प्रजायै गृहमेदीनाम संतानाय, प्रजाई संतानाय, संतान प्राप्ति के लिए विवाह करने वाले, न कि भोग विलास करने के लिए नहीं। भोग विलास का मतलब यहाँ पर अपने शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए, भोग विलास के लिए वो शादी नहीं करते, वो विवाह नहीं करते। वो केवल मात्र अपने संतान कुल को बढ़ाने के लिए, कुल की आगे संतान, हमारा कुल आगे बढ़े, संतान प्राप्ति मात्र के लिए वो विवाह करते हैं। ऐसे रघुकुल के वंश का मैं आज वर्णन करूँगा। इसमें टिप्पणी देखेंगे। त्यागाय, त्यजनम त्याग है, भावार्थे घ प्रत्यय, त्यज धातु से घ प्रत्यय होकर के त्याग है शब्द बनता है। त्याग के चतुर्थी के एक वचन में त्यागाय, भावार्थे घ से घ प्रत्यय, संभृतार्थानाम, सम उपसर्ग पूर्वक भ्री धातु, तह प्रत्यय संभृत है, प्लस अर्थानाम संभृतार्थानाम। सत्याय, सत्यम साधुम सत्यम, सत्यम साधु सत्यम तस्मै सत्याय है। यस्से अश्नुते प्राप्नोति इति यश है, तस्मै यशसे। चतुर्थी एक वचन में यश धातु, अश्नुते व्याप्नोति इति यश है, तस्मै चतुर्थी के एक वचन में यश से। प्रजा, प्रजा का होगा प्रजायते इति प्रजा, प्रजायते इति प्रजा। प्रय उपसर्ग पूर्वक जन धातु से उपसर्गे च संज्ञायाम से गए प्रत्यय, तो शब्द बनेगा प्रजा, उसके चतुर्थी के एक वचन में बनेगा प्रजायै। प्रजा स्यात् संततौ जने इत्यम्र है। गृह मेदिनाम, गृहै मेधन्ते इति गृह मेदिनः, गृहै मेधन्ते इति गृह मेधिनः, तेषां गृह मेधिनाम। कोश में गृह शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। दारासु अपि गृह इति, जाया च गृहिणी गृहम इति हलायुध है। मेधी धातु से नी प्रत्यय करके नकारांत मेधिन शब्द बनता है, मेधिन से बन जाएगा गृह मेधिनाम। अब अगला, इसी क्रम में अगला श्लोक आता है। इस श्लोक में भी कवि ने प्राचीन संस्कृति को ध्यान में आने से ही रघुवंश महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली कि रघुवंशियों की संस्कृति कैसी थी। उस संस्कृति के ऊपर कवि ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। वो कवि ने क्या बताया है इस श्लोक के माध्यम से। अष्टम श्लोक, सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुर्तिजाम। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुर्तिजाम। इसका हम पदच्छेद देख करेंगे। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेन अन्ते तनु तेजाम। ये इस श्लोक की पदच्छेद हुआ। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम अन्ते योगेन तनुर्तिजाम रघुनाम अन्वयम वक्षये। इसका हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। शैशवे बाल्यकाले बाल्यावस्थायाम अभ्यस्त विद्यानाम पठिता शास्त्राणाम यौवने तारुण्ये विषयिषीणाम भोग विलासम इच्छन्ति ही वार्धक्ये वृद्धावस्थायाम मुनिवृतौ वेद शास्त्र तत्व अवगंता है मुनिस तेषाम वृत्तिरिवृत्ति ही वर्तनम आचार है इत्यर्थ है। अन्ते शरीर त्याग समये
योगेने चित्तवृत्ति निरोधेने भगवत ध्यानेन इत्यर्थ है। तनुर्तेजाम तनुम शरीरम त्यजंती ही देह त्यागिनां रघुनाम रघुकुलोत्पन्नानां अन्वयम वक्षे कुलम वर्णिष्यामि। इसका हम शब्द से है अर्थ देखेंगे। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, बचपन में अभ्यस्त विद्यानाम ब्रह्मचारी रह करके, अभ्यस्त विद्यानाम ब्रह्मचारी रह करके विद्या अध्ययन करने वाले, अभ्यास करने वाले, किसका अभ्यास करने वाले? विद्या नाम। जो शैशव अवस्था में ब्रह्मचारी रह करके विद्या का अध्ययन करते हैं, यौने तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में विषयी शेणाम गृहस्थ आश्रम में रहकर विषयों का उपभोग करते थे। वार्धक्य वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति नाम मुनि के समान वन में तपस्या करते थे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते थे। अंत में योगे ने, योग के द्वारा तनुर्तेजाम शरीर का त्याग करने वाले ऐसे रघुकुल उत्पन्न अन्वयम वक्षे कुल का वर्णन करूँगा। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने चारों आश्रमों में, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, ये चारों आश्रमों की जो रघुकुल में कैसे ये रघुकुल वाले, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले चारों आश्रमों का पालन करते थे, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को इन चारों आश्रमों में समाहित किया, वो बताया है। वो हर आश्रम में, प्रत्येक आश्रम में किस प्रकार का कार्य करते थे। जैसे शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, जो बाल्यावस्था में केवल मात्र विद्या अध्ययन करते थे, विद्या की प्राप्ति करते थे, केवल मात्र शास्त्रों का अध्ययन करना, वो काम बाल्यावस्था में करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में करते थे। यौवने अर्थात गृहस्थ आश्रम में वो विशेषणाम, विषयों को, भोग विलास आदि विषयों का उपभोग करते थे। वार्धक्य वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ आश्रम के समय प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम में उन्होंने रघुकुल वंश में उत्पन्न लोगों ने युवा अवस्था का गृहस्थ आश्रम में रह करके उस विषयी भोग विलास विषयों का उपभोग किया। तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम में, वो क्या करते हैं? मुनिवृत्ति नाम, मुनियों के समान आचरण करने वाले, वृद्धावस्था आ जाने पर मुनि के समान वन में तपस्या कर रहने वाले, कंदमूल फल का उपभोग करने वाले। और चतुर अंते योगेन तनुर्तिजाम, अंत में संन्यास आश्रम में वो योगेन अंते, अंत अवस्था में योगेन, योग के द्वारा तनुर्तिजाम शरीर को त्याग करने वाले, चित्तवृत्ति, योगेन का मतलब यहाँ पर अर्थ है वो समाधिस्थ होकर के, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके भगवान में लीन होकर के तनुर्तिजाम शरीर का त्याग करते थे। ऐसे मैं रघुकुल में उत्पन्न अन्वयम वक्षे कुल का वर्णन करूँगा। इसमें हम टिप्पणी देखें, इसका फिर भावार्थ आया। शैशव अवस्था में विद्या अध्ययन करने वाले, यौवने युवा अवस्था में भोग विलास आदि विषयों का उपभोग करने वाले, और वृद्धावस्था आ जाने पर मुनि के समान वन में तपस्या करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने वाले, और अंतिम अवस्था, शरीर की अवस्था आने पर, अंतिम अवस्था आने पर, शरीर त्याग की अवस्था आने पर समाधिस्थ होकर चित्तवृत्ति को एकाग्र करके भगवान में लीन होकर के शरीर का त्याग करने वाले ऐसे रघुकुल में उत्पन्न वंश का मैं वर्णन करूँगा।
इसकी टिप्पणी देखेंगे। शैशवे शिशो भावय शैशवम तस्मिन् शैशवे, सप्तमी के एक वचन बनेगा शैशवे। शिशोर भावय शिशुत्वं शैशवं बाल्यम इत्यम्रः अभ्यस्त विद्यानाम अभ्यस्ता विद्या यही ते अभ्यस्त विद्या तेषाम अभ्यस्त विद्यानाम अभि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से इक्तः प्रत्यय करके अभ्यस्त शब्द है निष्पन्न भवति। अभ्यस्त विद्यानाम यौने यूनः भाव यौनम तस्मिन् यौने यूनोर भावो यौनम। इस प्रकार आज का हमारा जो सप्तम और अष्टम श्लोक संपूर्ण हुआ। अगली क्लास में हम नवम और दसम श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ हम आज का अभ्यास कार्य में क्या करना है वो बताएंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है 7वें श्लोक की अन्वय और व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है विजिगुषाणाम पदस्य समास विग्रह करना है। और तीसरा प्रजा व मितभाषी शब्द की व्युत्पत्ति लिखनी है। ये 3 प्रश्न आपको अभ्यास कार्य में करने हैं। इसी के साथ आज का ई कंटेंट यहीं समाप्त होता है।